हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर्यन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एल्कोहलों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है ना, मतलब एल्कोहल का क्लासिफिकेशन किस तरीका से करते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं एल्कोहल का क्लासिफिकेशन हम कितने तरीका से करते हैं। दो प्रकार से करते हैं कि एक तो हम OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर देखेंगे और एक हम OH समूह की संख्या के आधार पर देखेंगे। ठीक है ना, तो OH समूह किस तरीका से कार्बन एटम से जुड़ा है उसके बारे में हम पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद OH समूह की संख्या के आधार पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों के लिए दोनों हेडिंगों को लिख देता हूं। ठीक है, दोनों हेडिंगों को लिखने के बाद फिर हम पहली हेडिंग लेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे, फिर दूसरी हेडिंग लेंगे, फिर उसका डिस्कशन करेंगे। तो देख लो आप लोग यहाँ पर, आप लोग कि एल्कोहल का वर्गीकरण हम कितने तरीका से करते हैं। एल्कोहल का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं। यहां पर लिख दिया कैपिटल ए में लिख दिया मैंने OH समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। और कैपिटल बी के अंदर हम डिस्कशन करेंगे OH समूहों की संख्या के आधार पर। OH समूहों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। संख्या के आधार पर वर्गीकरण। OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है ना, इन दोनों टॉपिकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इधर देखिए, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो भैया, सुनो मेरी बात ध्यान से कि एल्कोहल का क्लासिफिकेशन, एल्कोहल का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करते हैं। दो प्रकार से करते हैं। एक तो OH समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर करेंगे, जिसमें आप लोग अच्छी तरीका से जानते हैं। हम बात करेंगे 1 डिग्री एल्कोहल की, 2 डिग्री एल्कोहल की और 3 डिग्री एल्कोहल की। ठीक है, और एक बात करेंगे हम OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, अगर उसमें एक OH समूह जुड़ा है, उनको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब क्या होता है एक, दो को हम क्या बोलते हैं डाई, और तीन को हम क्या बोलते हैं ट्राई। और अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उनको हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 OH समूह जुड़े हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है ना, तो पहला हम डिस्कशन कर लेते हैं OH समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, जैसे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर डिस्कशन करेंगे OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो देखो आप लोग, कैपिटल ए हेडिंग पर बात करते हैं हम लोग OH समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है ना, इस आधार पर जो अपने एल्कोहल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके कौन होते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, एक कौन से होते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, और एक कौन से होते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। इस आधार पर हमारे एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है 1 डिग्री एल्कोहल, एक होता है हम लोगों का 2 डिग्री एल्कोहल, और एक होता है हम लोगों का 3 डिग्री एल्कोहल। एक कौन सा होता है हम लोगों का 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखिए आप लोग, इधर देखिए, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले क्लासिफिकेशन में हम क्या बात कर रहे हैं, OH समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर जो हमारे एल्कोहल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा कौन सा होता है 1 डिग्री एल्कोहल, एक हमारा कौन होता है 2 डिग्री एल्कोहल, और एक हम लोगों को कौन होता है 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है ना, तीनों के एक एग्जांपल लेकर आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो सुनो, जो 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं उनमें जो OH समूह होता है, एल्कोहल होता है, वो 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो 1 डिग्री कार्बन एटम से अगर आपका OH जुड़ा है तो कॉमन सी बात है वो 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। और 2 डिग्री एल्कोहल में क्या होता है कि जो अपना OH समूह होता है वो 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है। अगर वो 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा है तो कॉमन सी बात है वो 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। और अगर OH समूह 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा है तो उनको हम क्या बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। कैसे, देखो इधर देखिए आप लोग, 3 एग्जांपल ले लेता हूं, 3 एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक तो मैंने आप लोगों के लिए ये ले लिया, ठीक है ना, एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए ये ले लिया, ठीक है ना, और एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए ये ले लिया। ठीक, 3 एग्जांपल आप लोगों के सामने। यहां पर क्या लिख दिया मैंने, OH लिख दिया। अब इधर देखिए, देखो यहां पर ये इस OH को देखो, यहां पर इस OH को देखो, और आप लोग यहां पर इस OH को देखो।
यहां पर ये कार्बन एटम कौन सा डिग्री कार्बन एटम आपका 1 डिग्री कार्बन एटम, क्योंकि ये कार्बन एटम केवल इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन एटम अगर इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो ये आप लोगों को कौन सा होगा 1 डिग्री कार्बन एटम, ये कौन सा होगा आप लोगों को 1 डिग्री कार्बन एटम, और उसी से आपका OH जुड़ा है। इसका मतलब है कौन सी डिग्री एल्कोहल हो गया आपका 1 डिग्री एल्कोहल। ये कौन सी डिग्री एल्कोहल हो गया आप लोगों का 1 डिग्री एल्कोहल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि देखो ये 1 डिग्री कार्बन एटम है, ठीक है ना, और उसी से आपका OH समूह जुड़ा है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। ये कौन सी डिग्री कार्बन एटम है 2 डिग्री कार्बन एटम, क्योंकि ये बीच वाला कार्बन एटम कितने कार्बन एटमों के बीच मारा है 2 कार्बन एटमों के बीच मारा है। ये आपका 2 डिग्री कार्बन एटम है क्योंकि ये कार्बन एटम इसके भी बीच में आ रहा है और इसके भी बीच में आ रहा है। तो कॉमन सी बात है ये कौन सी डिग्री कार्बन एटम हो गया 2 डिग्री कार्बन एटम, और उसी से आपका OH जुड़ा है। इसका मतलब है कौन सी डिग्री एल्कोहल हो गया आप लोगों का 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। ये कौन सी डिग्री एल्कोहल हो गया आप लोगों का 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब बात हम इसकी करते हैं, तो देखो बीच वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटमों से जुड़ा हुआ है 3 कार्बन एटमों से, तो कॉमन सी बात है 3 डिग्री कार्बन एटम हो गया, और उसी से आपका OH जुड़ा है। इसका मतलब है कौन सी डिग्री एल्कोहल हो गया 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। ये 3 डिग्री कार्बन एटम है और उसी से आपका OH जुड़ा है। इसका मतलब ये कौन सी डिग्री एल्कोहल हो गया आप लोगों का 3 डिग्री एल्कोहल। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि OH समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर अपने एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक 1 डिग्री एल्कोहल होता है, एक 2 डिग्री एल्कोहल होता है, एक 3 डिग्री एल्कोहल होता है। 1 डिग्री एल्कोहल में OH समूह 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है, 2 डिग्री एल्कोहल में OH समूह 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है, और 3 डिग्री एल्कोहल में OH समूह 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब हम डिस्कशन करते हैं OH समूह की संख्या के आधार पर। क्या OH समूह की संख्या के आधार पर जो एल्कोहल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो चलो उसको भी देख लो आप लोग, ठीक है ना। कैपिटल बी हेडिंग की बात करेंगे, OH समूहों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। OH समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। देखो यहां पर कैपिटल बी की बात करते हैं हम लोग, OH समूहों की, OH समूहों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। देख लो आप लोग यहां पर इस आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होते हैं आप लोगों को मोनो हाइड्रिक एल्कोहल, एक होते हैं आप लोगों के मोनो हाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एक होते हैं आपके डाई हाइड्रिक एल्कोहल, डाई हाइड्रिक एल्कोहल, एक होते हैं आप लोगों के ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, एक कौन से होते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है ना। एक हो गए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एक हो गई आपके डाई हाइड्रिक एल्कोहल, और एक हो गए आप लोगों के ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। अब इधर देखिए आप लोग इधर देखिए आप लोग, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हम डिस्कशन किस पर करेंगे, OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर जो हमारे एल्कोहल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन होते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, अर्थात जिनके पास में एक OH समूह होता है। एक हम किसको बोलते हैं डाई हाइड्रिक एल्कोहल, अर्थात जिनके पास में कितने OH ग्रुप होते हैं, 2 OH ग्रुप होते हैं। और एक हम किसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, अर्थात उसके पास में कितने OH ग्रुप होते हैं, 3 OH ग्रुप होते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, एक एग्जाम्पल इसका ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल इसको ले लेता हूँ, और एक एग्जाम्पल मैं इसका ले लेता हूँ, ठीक है ना। तीनों एग्जाम्पलों से ये टॉपिक भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पर जो एग्जांपल ले रहा हूं, एक ले लिया CH3CH2OH, इसको हम क्या बोलते हैं एथेनॉल, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं एथेनॉल, एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हो जो इसका कॉमन नेम है, ठीक है ना, एथिल अल्कोहल। IUPAC नोमेनक्लेचर भी मैं आप लोगों के लिए सिखाऊंगा, आप तो टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैंने यहां पर किसका ले लिया एथिलीन ग्लाइकोल का, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैंने किसका ले लिया एथिलीन ग्लाइकोल का, यहां पर लिख दिया एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना, एथिलीन ग्लाइकोल। अब देखो कॉमन नाम को हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखना चाहो आप लोग लिख देना, लेकिन जो IUPAC नाम है आप लोग कोशिश किया करो उसको हमेशा इंग्लिश में लिखा करो। तो इसका IUPAC नाम होगा एथेन
एथेन 1,2 डाइऑल, ठीक है ना, हो गए ना, एक दो को हम क्या बोलते हैं, एथेन 1,2 डाइऑल, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैंने किसका ले लिया, ग्लिसरॉल का ले लिया, ठीक है ना, एक एग्जांपल मैंने किसका ले लिया, ग्लिसरॉल का ले लिया। ये एग्जांपल हम लोगों का किसका होगा, ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल का, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। अब इधर देखिए तीनों चीजों को आप लोगों को समझा देता हूं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब ये हुआ कि जिनके अंदर एक OH ग्रुप होता है, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो हाइड्रोकार्बन जिनके पास एक OH ग्रुप होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल आप इसको ले लो, एथेनॉल को, क्योंकि इसके पास में एक OH ग्रुप है। अगर किसी के पास में दो OH ग्रुप है, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और इसका बेस्ट एग्जांपल हुआ है एथिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल के पास में कितने OH ग्रुप है, दो OH ग्रुप है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब बात करते हैं हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की, तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के लिए बेस्ट एग्जांपल अपना किसका हो गया, ग्लिसरॉल का हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ग्लिसरॉल के पास में कितने OH ग्रुप होते हैं, तीन OH ग्रुप होते हैं। तो ग्लिसरॉल के पास में तीन OH ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि अगर किसी के पास में एक OH ग्रुप है उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है ना। अगर किसी के पास में दो OH ग्रुप है उसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, और अगर किसी के पास में तीन OH ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। यहां पर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, सीधा सिंपल सा टॉपिक है, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, अब मैं अगले टॉपिक पर जो डिस्कशन करूंगा वो हम लोगों को बहुत अच्छा टॉपिक है, नामकरण, नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। एल्कोहल का नोमेनक्लेचर किस तरीका से करते हैं, एल्कोहल का नामकरण किस तरीका से करते हैं, वो चीज और आप लोगों के लिए समझा देता हूं मैं, ठीक है ना। ध्यान से समझना, बहुत शानदार टॉपिक है, अभी आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लो, नामकरण, नोमेनक्लेचर प्रत्येक स्टूडेंट को आना चाहिए। ये केमिस्ट्री का जो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसका सबसे मेन पार्ट होता है। नोमेनक्लेचर, नामकरण प्रत्येक स्टूडेंट को आना चाहिए। देखिए डिस्कशन करते हैं आप किस पर, नामकरण पर। नामकरण मतलब नोमेनक्लेचर, किस पर डिस्कशन करते हैं, नामकरण मतलब नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो देखो एल्कोहल के नामकरण की कितनी पद्धति है, तीन पद्धति है। एक तो कौन सी है, रूढ़ पद्धति, रूढ़ पद्धति, ठीक है ना, या इसको क्या बोलते हैं, साधारण पद्धति, साधारण पद्धति, रूढ़ पद्धति, या फिर इसको क्या बोलते हैं, साधारण पद्धति। दूसरी अपनी कौन सी है, व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, या इसको क्या बोलते हैं, कार्बिनोल, कार्बिनोल, कार्बिनोल पद्धति, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बिनोल पद्धति। तीसरी सिस्टम अपना कौन सा, IUPAC, IUPAC पद्धति। तीसरी सिस्टम अपना कौन सा, IUPAC पद्धति। अब देखिए आप लोग तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। इधर देखिए एल्कोहल के नामकरण को, नोमेनक्लेचर को और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। एल्कोहल के नामकरण की कितनी पद्धति है, तीन। एक तो कौन सी, रूढ़ पद्धति या साधारण पद्धति, जिसको ट्राइबल सिस्टम बोलते हैं या कॉमन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। एक कौन सी है, व्युत्पन्न पद्धति, मतलब डेरिवेट सिस्टम, जिसको हम कौन सी बोलते हैं, कार्बिनोल पद्धति भी बोल सकते हो, कार्बिनोल सिस्टम भी बोल सकते हो। और ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, सबसे जो फेमस IUPAC नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है वो कौन सा, IUPAC, ठीक है ना। जितने भी सिस्टम है, जितनी भी पद्धति है, उनमें सबसे ज्यादा फेमस पद्धति कौन सी है, IUPAC, क्योंकि IUPAC पद्धति के अकॉर्डिंग जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, उनके अंदर जितने भी नोमेनक्लेचर होता है, जितने का नाम होता है, वो रूलों के अकॉर्डिंग होता है। तभी तो हम बोलते हैं कि IUPAC के नियम लिखिए, इनको लिखिए, उनको लिखिए, आगे बात समझे। इसलिए तीनों पद्धतियों में सबसे फेमस पद्धति या सबसे फेमस सिस्टम कौन सा, अपना IUPAC सिस्टम। एक बार फिर देख लेना, रूढ़ पद्धति, या इसको क्या बोलते हैं, ट्राइबल सिस्टम या कॉमन सिस्टम भी बोल सकते हो। व्युत्पन्न पद्धति मतलब इसको डेरिवेट सिस्टम भी बोल सकते हो, या फिर इसको कार्बिनोल सिस्टम भी बोल सकते हो। और एक IUPAC पद्धति, जिसको तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तीनों का नोमेनक्लेचर किस तरीका से करते हैं मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो इनका तो शकल देख के नाम बनाते हैं, ठीक है ना, इनका शकल देख के नाम बनाते हैं, या किसी सोर्स से या किसी चीज से अगर वो मिली है, वो कोई भी चीज XYZ, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग नाम बना देते हैं, ठीक है ना। ये तो ट्राइबल सिस्टम हो गया, ठीक है ना, अर्थात रूढ़ पद्धति हो गई, जो शकल देख के नाम बनाते हैं। एक होती है जो कार्बिनोल पद्धति होती है, व्युत्पन्न पद्धति होती है, इसमें नोमेनक्लेचर करते हैं हम मेथिल अल्कोहल के आधार पर, ठीक है ना, CH3OH के आधार पर, क्योंकि CH3OH को हम क्या बोलते हैं, कार्बिनोल बोलते हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इसका डिस्कशन हम करेंगे CH3OH के बेस पर, जिसको हम इस पद्धति में क्या बोलते हैं, कार्बिनोल बोलते हैं। और तीसरा IUPAC सिस्टम को तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि IUPAC सिस्टम के अंदर जो नोमेनक्लेचर किया जाता है उसमें हम क्या लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं, मतलब सफिक्स लगाते हैं। अब इधर देखिए तीन चार एग्जांपल ले लेता हूं, आप लोगों के पूरा टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां पर जो मैंने एक एग्जांपल देखो यहीं पर ले लेता हूं।
एक एग्जांपल ले लिया मैंने CH3OH का, एक एग्जांपल ले लिया मैंने CH3CH2OH का, एक एग्जांपल ले लिया मैंने CH3CHOH और यहां पर ले दिया CH3 का, और एक एग्जांपल को यहां पर ले लेता हूं CH3 और यहां पर मैंने किसको लिख दिया, OH को लिख दिया। आप सुनो मेरी बात, चारों का नोमेनक्लेचर करते हैं, चारों के नोमेनक्लेचर से आप लोगों को ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीका से क्लियर हो जाएगा। इधर देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं CH3OH की। तो मैंने क्या बात बोली आप लोगों से कि जो शकल देख के नाम बनाते हैं वो नाम कौन सा होता है, अपना कौन सा, रूढ़ पद्धति है, साधारण पद्धति, कॉमन सिस्टम। तो देखो शकल इसकी क्या बोली है कि इसका नाम तो कौन है, मेथिल, और इसका नाम कौन है, एल्कोहल। जो शकल देख के नाम बन रहा है उस नाम को हम कौन सा नाम बोलते हैं, कॉमन नाम, साधारण पद्धति के अंदर नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इसको क्या बोलते हो, मेथिल, और इसको क्या बोलते हो, एल्कोहल। तो इसका नाम कौन हो गया, मेथिल एल्कोहल। इसका एक नाम कौन हो गया, मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना। ये तो इसका कौन हो गया, साधारण पद्धति या रूढ़ पद्धति में मेथिल एल्कोहल, इसका नाम कौन हो गया, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। शकल उसकी क्या बोलिएगा, CH3 को तो मेथिल बोलते हैं, OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। और ध्यान रखना, व्युत्पन्न पद्धति या डेरिवेटिव सिस्टम के अंदर जब CH3OH को बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल। ध्यान में रखना, कार्बिनॉल सिस्टम के अंदर CH3OH को हम क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल, ठीक है ना। CH3OH को हम क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल, कार्बिनॉल, ठीक है ना। और तीसरा जो IUPAC सिस्टम है उसमें तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि अगर किसी के पास एक कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, इस तरीका से बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका नोमेनक्लेचर इस तरीका से किया जाता है कि आपको पता है यहाँ पर एक ही कार्बन है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, मेथ, मेथ लिख दिया। अब आपको पता है यहाँ पर सारे बॉन्ड कौन है, सिंगल बॉन्ड है, और जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनका अनुलग्न सफिक्स क्या लगता है, एन लगता है। तो यहाँ पर एन को लिखते वक्त तो ई को हटा देते, केवल दो शब्द लिखते हैं AN को, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया मेथ एन, ठीक है ना, मैथ एन। और आपको पता है, देखो भाई, जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं ना यूपीसी का, तब दो अपने अनुलग्न लगते हैं। एक तो प्राथमिक अनुलग्न जिसके अंदर 3 आते हैं, एल्केन का एन, एल्कीन का इन और एल्काइन का आन, और एक होता है द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स। उसमें जितने भी अपने क्रियात्मक समूह होते हैं, जितने भी अपने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनका हम क्या लिखते हैं, अनुलग्न लिखते हैं, मतलब सफिक्स लिखते हैं। तो देखो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ लिख दिया। प्राइमरी अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर कौन है, आपका एन हो गया, और सेकेंडरी कौन हो गया, ऑल हो गया। मिलाकर बोलो उसका नाम कौन हो गया, मेथिनॉल हो गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये तो हो गया आपका मूल शब्द जिसमें मैथ है, प्रोब्यूट आ जाते, ये हो जाता है आपका प्राथमिक अनुलग्न, और ये कौन हो जाता है आप लोगों का द्वितीयक अनुलग्न। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो उनका फॉर्मूला होता है मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न, इन तीनों को जोड़ दो, ठीक है ना। IUPAC सिस्टम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न, ध्यान में रखना, इसको प्रत्येक स्टूडेंट ध्यान रख लेना। और इसको बोलते हैं इधर द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, ठीक है ना, द्वितीयक अनुलग्न। जैसे कि अभी मैंने मेथिनॉल को लिखा था, यहां पर लिख देता हूं एक बार फिर समझाने के लिए, CH3OH, इसका नाम क्या लिखा मैंने, मैथ एन और मेथिनॉल लिखा। तो देखो जो अपना मूल शब्द होता है, मूल शब्द में ऐसे आ जाते हैं कि किसी के पास कार्बन नंबर 1 है उसको मैथ बोलते हैं, किसी के पास कार्बन नंबर 2 है तो उसको एथ बोलते हैं, 3 को प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसके नाम आते जाते हैं। इनको तो बोलते हैं मूल शब्द। और प्राथमिक अनुलग्न में प्राइमरी सफिक्स होता है, उसमें हमारे 3 आते हैं, एल्केन का एन लगाते हैं, एल्कीन का इन लगाते हैं, और एल्काइन का क्या लगाते हैं, आयन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देना, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देना, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगा देना, ठीक है ना। सेकेंडरी सफिक्स में, सेकेंडरी अनुलग्न में तो अपने जितने भी क्रियात्मक समूह है उनके सबके अनुलग्न आ जाते हैं, मतलब सबके सफिक्स आ जाते हैं। तो देखो जब मैंने इसका नोमेनक्लेचर किया तो देखो ये कौन हो गया, मूल शब्द, ये हो गया प्राइमरी अनुलग्न, और ये कौन हो गया अपना सेकेंडरी अनुलग्न। मेरी बात समझ में आ गई ना। ये मूल शब्द, ये प्राइमरी अनुलग्न, ये सेकेंडरी अनुलग्न, तीनों को मिलाकर बोलो तो इसका नाम हो गया कौन, मेथिनॉल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना, ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। ये लो, ये तो नाम किसका हो गया, CH3OH का। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब यहां पर बात करते हैं हम CH3CH2OH का, ठीक है। तो वो शकल देख के जो नाम बनाते हैं उसको हम कौन सा नाम बोलते हैं, साधारण पद्धति या कॉमन सिस्टम के अंदर नोमेनक्लेचर करते हैं। शकल इसकी क्या बोली कि भाई मेरी शकल तो कौन है, एथिल, और मेरी शकल कौन है, एल्कोहल। तो इसका नाम कौन हो गया, एथिल एल्कोहल। इसको तो एथिल बोल रहे हो और इसको एल्कोहल बोल रहे हो, ठीक है ना। तो इसका कॉमन नेम हो गया एथिल एल्कोहल, इसका कॉमन नेम क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। अब बात करते हैं कार्बोनल सिस्टम के अंदर। तो देखो आपको तो कार्बोनल सिस्टम
सिस्टम का नोमेनक्लेचर हम किसके बेस पर कर रहे हैं, CH3OH के बेस पर। तो देखो ये तो होगा आपका CH3OH, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा दिया, उसकी जगह पे CH3 ग्रुप जोड़ दिया। ध्यान रखना है CH3OH ही आप लोगों, ये आप लोगों का कार्बिनोल ही है। CH3OH को हम क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। लेकिन यहां से एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई दूसरा ग्रुप जोड़ दिया, जैसे अगला मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है ना। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, मेथिनॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल, ठीक है ना। CH3 को हम क्या बोलते हैं, मेथिल, और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। तो इसका नाम हो गया मेथिल कार्बिनोल, ठीक है ना। अरे भाई CH3 को क्या बोलते हो, मेथिल, और इस ग्रुप को क्या बोल रहे हो, कार्बिनोल। तो इसका नाम हो गया मेथिल कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल। आगे मेरे पास समझ में। अरे भाई एक बात बता, CH3OH को तो आप कार्बिनोल बोल रहे हो, ठीक है ना। तो इसको पूरी को अलग करके देखो आप लोग, तो कौन सा बाहर निकला, CH3 बाहर निकला है। तो CH3 का नाम लिख दो, CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, और CH3OH को क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। तो गया इसका नाम मेथिल कार्बिनोल। और IUPAC तो आप जानते ही हो, एक और कितने, दो को हम क्या बोलते हैं, एथ, प्राथमिक अनुलग्न एन, और द्वितीय अनुलग्न क्या हो गया, ऑल। मिलाकर बोलो उसका नाम हो गया एथिनॉल, ठीक है ना। दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, ये हो गया प्राथमिक अनुलग्न, और ये हो गया आप लोगों को द्वितीय अनुलग्न। मिलाकर इसका नाम बोलोगे तो इसका नाम हो जाएगा एथिनॉल। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो आप लोग सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर किसका करेंगे, कॉमन सिस्टम में, फिर व्युत्पन्न पद्धति में, फिर IUPAC पद्धति में। इधर देखो शकल इसकी क्या बोल रही है कि ऐसे ग्रुप को हम कौन सा, आइसो ग्रुप बोलते हैं, आइसो, ठीक है ना। ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं। देखो जो ये ग्रुप होता है ना, ये अपना, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आइसो, ठीक है ना। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आइसो। और आप लोगों को पता है कि यहां पर अपने कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल। 3 कार्बन को क्या बोलोगे, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल और एल्कोहल, ठीक है ना, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अरे भाई इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आइसो, और 3 कार्बन है तो उसको प्रोपिल बोलेंगे, ठीक है ना। और यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, एल्कोहल, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये इसका किस पद्धति में नाम हो गया हमारा, किस कौन सी पद्धति में हो गया, सामान्य पद्धति के अंदर हो गया, ठीक है, मतलब कॉमन सिस्टम के अंदर हो गया। अब इसका कार्डिनल पद्धति में नाम देखते हैं। तो देखो आप लोगों को पता है कार्डिनल पद्धति में किस तरीका से नामकरण करोगे आप लोग। देखो यहां पर ये कौन सा हो गया आपका कार्बिनोल, CH3OH। मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, CH3OH, ये फॉर्मूला कौन सा होगा, CH3OH को, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोगों के हाइड्रोजन हट रहे हैं, तो उनकी जगह पर कोई दूसरा ग्रुप आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर से 2 हाइड्रोजन हटा दिए और उनकी जगह पर 2 ग्रुप जोड़ दिए, लेकिन है तो वो फॉर्मूला CH3OH का। तो एक बात बताओ, यहाँ पर तो एक मैथिल ग्रुप था, यहाँ पर कितने मैथिल ग्रुप हो गए, 2 मैथिल ग्रुप। तो मैं इसका नाम ऐसे लिख दूं, डाइमेथिल कार्बिनोल। बिल्कुल सही बात है, एक और एक कितने हो गए, डाइमेथिल, और CH3OH को क्या बोल रहे हो, कार्बिनोल। तो इसका नाम हो गया डाइमेथिल, डाइमेथिल, डाइमेथिल कार्बिनोल। और IUPAC नोमेनक्लेचर तो सबसे सिंपल है, 1, 2 और 3। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। तो देखो ये OH ग्रुप कौन सी पोजीशन से जुड़ा है, 2 पोजीशन से, जो 2। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, प्राइमरी अनुलग्न एन, और सेकेंडरी अनुलग्न ऑल। तो उसका नाम कौन हो गया, 2 प्रोपिनॉल। मेरी बात आप लोग समझ में, 2 क्यों लिखा है, क्योंकि OH समूह हमारे कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, दूसरी पोजीशन से जुड़ा है। तो यहाँ पे लिख दिया 2। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, प्राथमिक अनुलग्न एन, और सेकेंडरी अनुलग्न ऑल हो गया। तो उसका नाम कौन हो गया, 2 प्रोपिनॉल। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम डिस्कशन करते हैं इसकी। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये कार्बन एटम कौन सा, टर्सरी कार्बन एटम, ठीक है ना। तो इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया टर्सरी ब्यूटिल, टर्सरी 1, 2, 3, 4। तो 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। शकल क्या बोल रही है भाई, शकल ये बोल रही है कि मेरा नाम तो कौन है, टर्सरी ब्यूटिल, ठीक है ना। मेरा नाम कौन है, टर्सरी ब्यूटिल, और ये उससे कौन जुड़ा है, OH। तो इसका नाम हो गया टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है ना। ये इसका कॉमन सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं व्युत्पन्न डेरिवेटिव सिस्टम के अंदर। तो देखो डेरिवेटिव सिस्टम के अंदर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि ये तो आपका कौन हो गया, कार्बिनोल, CH3OH तो कौन हो गया, कार्बिनोल। मतलब अब की बार जो कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े थे ना, तीनों हाइड्रोजनों को हटा दिया और उनकी जगह पर 3 मैथिल ग्रुप जोड़ दिए। तो ये तो हो गया आप लोगों का कार्बिनोल, ठीक है ना। ये तो कौन हो गया, कार्बिनोल। और इस कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े। एल्किल ग्रुप कौन सा, मैथिल। तो ऐसा बोल दूं ट्राईमेथिल, 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 और इसको क्या बोल रहे हो, कार्बिनोल। इसका नाम हो गया ट्राईमेथिल कार्बिनोल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब IUPAC सिस्टम तो आप लोग जानते हो, कर दो नंबरिंग, 1, 2, 3। तो इसका नाम हो गया 2 मैथिल, 2 मैथिल, क्योंकि 2 पोजीशन से मैथिल भी जुड़ा है, 2 पोजीशन से OH भी जुड़ा है। और यहाँ पे लिख देना 2 प्रोप,
एनॉल, 2 प्रोपेनॉल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो इस तरीका से एल्कोहल का हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं। देख लो एक बार एल्कोहल का नोमेनक्लेचर की कितनी पद्धति है, कितने सिस्टम है, 3। एक तो कौन सी रूढ़ पद्धति मतलब ट्राइबल सिस्टम, एक कौन सी व्युत्पन्न पद्धति जिसको डेरिवेट सिस्टम बोलते हैं या फिर इसको कार्बिनॉल सिस्टम भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एक कौन सी आईयूपीसी पद्धति जो अपनी सबसे फेमस पद्धति है, सबसे फेमस सिस्टम है, ठीक है ना। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, शकल देख के जो नाम बनाते हैं वो अपनी सामान्य पद्धति में करते हैं। इसका नोमेनक्लेचर किसके आधार पर करते हैं, CH3OH के आधार पर, क्योंकि CH3OH को इस पद्धति में हम क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल, ठीक है ना। तो इसका नोमेनक्लेचर हम किसके बेस पर करते हैं, कार्बिनॉल के बेस पर या CH3OH के बेस पर। चलो ठीक है। और आईयूपीसी सिस्टम आपको बताया, फॉर्मूला बता दिया आपके लिए। मूल शब्द प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। मूल शब्द में वो है आपके मैथ है, प्रोप आ जाएंगे कार्बन परमाणु संख्या के आधार पर। प्राथमिक अनुलग्न में आपके 3 आएंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए N लिखोगे, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखोगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए N लिखोगे। और द्वितीयक अनुलग्न में जितने भी अपने क्रियात्मक समूह, जितने भी अपने फंक्शनल ग्रुप है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीका से ये एल्कोहलों को क्या हुआ आप लोगों का नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। अब एक उसके फॉर्मूले की भी बात कर लेता हूं, तो उसको भी देख लो आप लोग, ठीक है ना, जिससे कि ये टॉपिक खत्म हो जाए। एल्कोहलों का सामान्य फॉर्मूला, सामान्य सूत्र। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर बात करते हैं एल्कोहलों का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला। एल्कोहलों का सामान्य सूत्र, एल्कोहलों का सामान्य सूत्र यहां पर होता है CnH2n, CnH2n प्लस 1, ठीक है ना, OH, ठीक है ना। यहां पर होता है आप लोगों का, या इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो, CnH2n प्लस 2 और O लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब समझाता हूं इसको लिए आपको लिए। देखो इधर देखिए, यहां पर इसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। एल्कोहल का सामान्य सूत्र मतलब उसका कॉमन फॉर्मूला क्या होता है उसको भी बता देता हूं। उसका होता है CnH2n प्लस 1 OH, या इसको इस तरीका से बोल सकते हो CnH2n प्लस 2 O, ठीक है ना। किस तरीका से लिखते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू आप लोग 1 2 3 4 कितने भी लिख सकते हो, तो आपको एल्कोहल का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर n की वैल्यू में कितने ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर रखता हूँ, तो देखो एल्कोहल का फॉर्मूला बन जाएगा C1, ठीक है, H2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 1 OH, सही है ना। n की वैल्यू कितनी रख दी, 1। देखो यहां पर क्या लिख दिया, C, 1 का मतलब तो आपको बताइए कार्बन ही है, उसके कोई दिक्कत नहीं है। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा, 2 और 1 कितने होती है, 3, तो यहाँ पर H3, और ये फॉर्मूला किसका हुआ है, OH का। इसका मतलब ये निकला कि जो एल्कोहल होते हैं उनका पहला मेंबर कौन होता है, मेथेनॉल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि जो एल्कोहल होते हैं उनका पहला मेंबर कौन होता है, मेथेनॉल। अर्थात मेथेनॉल से एल्कोहल अपनी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखी है, 1, ठीक है ना। जब आप लोग n की वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है ना, क्योंकि 0 से तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर n की वैल्यू जब आप लोग 1 रखोगे, ठीक है ना, तो वहां पर फॉर्मूला किसका बनेगा, मेथेनॉल का, जो कि एल्कोहल का पहला मेंबर होता है। इधर देख लो, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है ना, यहाँ पर 1 रख दी, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 आएगा, 2 और 1 कितने होते हैं, 3, तो फॉर्मूला गया CH3OH, ठीक है। और आप लोगों का CH3OH जो होता है वो एल्कोहल का पहला मेंबर होता है। चलो ठीक है, अब की बार मैं वही सेम वैल्यू रखा, वही n की वैल्यू 1 ही रखूंगा इस फॉर्मूले के अंदर भी, ठीक है। तब भी आप लोगों को पता है यही फॉर्मूला निकल के आएगा। कैसा आएगा, इधर देखो, यहाँ पर 1 लिख दिया, H2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 2, और यहाँ पर लिख दिया ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया H, ठीक है ना, वही H 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 2 और 2 कितने होते हैं, 4। यहाँ पर आप लोगों ने H को कितने लिख दिए, H कितने लिख दिए, 4, और यहाँ पर किसको लिख दिया, O को। तब भी आप लोगों को पता फॉर्मूला किसका बनना है, CH3OH का, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पर किसकी तरफ आ जाएगा, इसकी तरफ, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो चाहे आप लोग इस फॉर्मूले को लगा देना, चाहे आप लोग इस फॉर्मूले को लगा देना, किसी भी फॉर्मूले को लगा देना, आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। ज्यादा बेहतर आप लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज करना, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले को अगर यूज करोगे तो
डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूला बिल्कुल सामने होगा। इस वाले में तो ऐसे है कि इस तरीका से होंगे तो फिर आपको उल्टा सीधा करना पड़ेंगे। जैसे CH4O, तब आपको पता फॉर्मूला CH4O तो किसी को होता नहीं, इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर किसके लिए जोड़ना पड़ेगा, ऑक्सीजन के लिए, तब जाकर फॉर्मूला बनेगा आपका CH3OH। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए आप लोगों के लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है या बेस्ट जो फॉर्मूला है वो आप लोगों का ये है, इस वाले का यूज करना। कहीं पर अगर एल्कोहल के मेंबर निकालने आपको कि भाई इससे आप एथिनॉल कैसे निकालोगे, प्रोपिनॉल, तो कॉमन सी बात है पापा, एन की वैल्यू 2 रख देना। 2 रखोगे तो एथिनॉल का निकल जाएगा, 3 रखोगे तो प्रोपिनॉल का निकल जाएगा, 4 रखोगे तो ब्यूटेनॉल का निकल जाएगा। जैसे जैसे एन की वैल्यू रखते जाओगे वैसे वैसे एल्कोहल के मेंबर बनते जाएंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो सुनो, आज के लेक्चर तो मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है ना। अब आज के लेक्चर में एल्कोहल का जनरल इंट्रोडक्शन मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कर लिया। लेक्चर नंबर सेकंड में आप लोगों के लिए एल्कोहल का वर्गीकरण बता दिया, एल्कोहल का नामकरण नोमेनक्लेचर बता दिया, और एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है, जो अपना जनरल फॉर्मूला होता है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगले लेक्चर में हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे एल्कोहल के बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना। इसका डिस्कशन करेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।